गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना 14 चैप्टर। ठीक है, इससे पहले 13 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, एक्सरसाइज भी सेंड कर दी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 14 चैप्टर। 14 चैप्टर में देखिए बच्चों, क्या है, एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो हवा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन टॉपिक तो ये है कि एयर अराउंड अस, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम लोग एयर के लिए और वाटर के लिए दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। एयर क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमें जीने के लिए एयर और वाटर दोनों की बराबर मात्रा में ही ज़रूरत होती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, वी ऑल नीड एयर टू लिव। हम सबको जीवन में एयर बहुत ही ज़रूरी है, जीने के लिए हवा की बहुत ही ज़रूरत होती है ना। अपने आसपास अगर हवा नहीं रहेगी हमारे आसपास तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो एयर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, एयर, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। सभी प्लांटों को भी, और एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, सभी को जो एयर है उसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑल नीड एयर टू लिव। वी ऑल ब्रीथ इन एयर, और सभी लोग बच्चों, सभी लोग जो ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है, सभी लोग हवा के द्वारा ही सांस लेते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो सांसें थम जाएंगी, रुक जाएंगी। तो वी ऑल ब्रीथ इन एयर। ठीक है, जैसे कि बच्चे हो गए, प्लांट हो गया, डॉग हो गया, बच्चे ही नहीं, अब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, सब हवा द्वारा ही सांस लेते हैं, प्लांट भी और जो एनिमल्स होते हैं वो भी। वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। बच्चों, हम जो है वो एयर को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो दिखता नहीं है लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं। जब वो चलता, हवा एयर हमारे आसपास रहता है या चलता है, वो तो हमेशा रहता है, लेकिन जब उसका जब फास्ट होने लगता है, तेज़ी से चलने लगता है, तब हमें फील हो जाता है कि एयर जो है वो तेज़ हो गया। ठीक है, जब वो ब्लो होता है, तेज़ी से फास्ट हो जाता है, तो हमें फील होने लगता है जब वो मूव करता है। ठीक है, जब वो मूव करता है तो हमें फील होता है। फील मतलब एहसास होने लगता है कि हवा चल रही है। ठीक है, आप लोगों को भी होता होगा, लेकिन हम एयर को देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी एयर, ठीक है, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव। जब वो चलता है तब हम उसे फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, और जो भी एयर धीरे धीरे चलती है उसको बोलते हैं वाइंड। ठीक है, वाइंड मूव अ सेल बोट, वाइंड ड्राइज क्लोथ्स। ठीक है, वाइंड ड्राइज क्लोथ्स, वाइंड से बोट चलता है। ठीक है, जब हवा चलती है, और कपड़े भी सूखते हैं। ठीक है, वाइंड हेल्प इन फ्लाइंग द काइट, वाइंड से वाइंड से पतंगे उड़ती हैं। व्हेन वाइंड ब्लो वेरी फास्ट, और जब वो हवा तेज़ी से चलने लगती है, ठीक है, ब्लो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से चलने लगती है, तो इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। तो वो क्या बन जाती है? तूफान बन जाती है। क्या बन जाती है? तूफान बन जाती है। लेकिन जब वो स्लोली रहती है तो बहुत ही यूज़फुल होती है, जैसे कपड़े सूखने में, बोट चलाने में, काइट उड़ाने में। ठीक है, इन सब में बहुत ही यूज़फुल होती है। लेकिन जब वो फास्ट से ब्लो होती है, बहुत ही तेज़ी से ब्लो होने लगती है, मूव करने लगती है, तो वो तूफान बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। blow very fast, wind blow very fast, it is called a storm. We close all doors and windows of our house. और जब स्टॉर्म चलने लगता है तो हम अपने घरों के जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं ड्यूरिंग अ स्टॉर्म के टाइम पे। वी नेवर गो आउट इन अ स्टॉर्म, और ना ही स्टॉर्म के टाइम पे बाहर भी नहीं निकलते और ना ही जाना चाहिए। ठीक है, स्टॉर्म तूफान होता है। वाटर, ठीक है, स्टॉर्म। अब हवा के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एयर क्यों ज़रूरी है, एयर से हम ब्रीथ करते हैं, कितना यूज़फुल है एयर। ठीक है, और कितना ही हार्मफुल है, कितना ही जैसे स्टॉर्म बन जाता है, अगर तेज़ी से ब्लो होने लगता है तो जो ये हवा है यानी कि एयर है वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, अब वाटर के लिए पढ़ेंगे। वाटर कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, ओशियंस, ETC। रिवर वाटर जो है हमें किससे मिलता है? रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, रिवर यानी कि तालाब, झील, नदियाँ, इन सब से जो है हमें वाटर मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो उसी में स्टोर होता है,
जब बारिश होती है तो वाटर जो है उसी में स्टोर होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन में, ठीक है। दिस प्लेस विथ वाटर, रेन फिल दिस प्लेस विथ वाटर, और बारिश के द्वारा ये जो एरिया होता है, लेक होता है, पॉन्ड होता है, सी होता है, ये सब क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। तो इन्हीं से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है, जो ब्रीथ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। आप लोगों को ये आना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितने भी लिविंग थिंग्स है बच्चों, सजीव चीज़ें हैं, उनको वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर और एयर दोनों की बराबर मात्रा में ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड डू वेरियस अदर एक्टिविटीज़, हम वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पीने के लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए, और पानी की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपड़े धोना हो गया, कुकिंग करना हो गया, वाटरिंग प्लांट हो गया, सबके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ यूज़ दिए हुए हैं आपकी बुक में वाटर के, यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है। आप लोगों को भी पता है वाटर का क्या क्या यूज़ है, क्योंकि आप लोग घर में करते हैं, है ना, तो आप लोगों को भी पता है वाटर का क्या यूज़ है, और बुक में भी दिया है, इसको भी रीडिंग करना है। वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड utensils, drinking, bathing, cleaning, brushing, watering plant, animals need water to drink, और जैसे हम पानी पीते हैं वैसे एनिमल्स भी पीते हैं। एनिमल्स नीड वाटर टू बाथ, ठीक है, और एनिमल्स को भी वाटर की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो नहाते हैं, ठीक है, नहाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो इतने सारे यूज़ हैं वाटर के, आप लोगों को ये लर्न करना है यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा वाटर के बारे में और एयर के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना है और इस चैप्टर को समझना है कि वाटर हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है और एयर हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझना है और जो नहीं समझ आता है वो स्कूल में आके पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज करवाऊँगी, तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।